महज 4 साल में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया। पहले जाति जनगणना नहीं कराने पर अड़ी सरकार ने अब इसे कराने का ऐलान किया। हालांकि जनगणना की इस प्रोसेस को पूरे होने में पूरे 1 साल लगेंगे। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। ऐसे में अब यह भी चर्चा है कि क्या बिहार चुनाव में माइलेज लेने के लिए मोदी सरकार ने फैसले को आगे किया है। क्या विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की एक प्लानिंग भी है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 महीने ही अब बाकी हैं। बड़ी विपक्षी पार्टियां आरजेडी कांग्रेस जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रही थी। भाजपा पर आरक्षण विरोधियों का तमगा लगता रहा है, लेकिन इस दांव से उसने इसे उलटने का प्रयास किया है। साथ ही विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को खत्म करने का भी प्रयास है। जनवरी से अब तक बिहार दौरे पर 3 बार आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना के वादे करते रहे। उन्होंने तो बिहार के जातीय सर्वे को फेक भी करार दिया था। उनकी एक मांग ये भी थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। केवल राहुल गांधी ही नहीं, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इसे पुरजोर तरीके से उठाते रहे। अब विपक्ष के पास इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है। जनगणना के बाद सरकार के सामने अब अगली चुनौती ये आने वाली है कि क्या जो 50% का कैप है वो टूटेगा। ऐसे मान लीजिए कि देश में पिछड़ों की आबादी 65% है, तो क्या इसका कैप बढ़ाया जाएगा। इस मापदंड पर करेंगे तो सवर्ण के बीच उनमें रोष उठेगा, मेरिट का मामला उठेगा। केंद्र भागीदारी के सवाल पर मानेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। बिहार में भाजपा का आधार वोट सवर्ण और बनिया को माना जाता है। नीतीश कुमार जैसे सहयोगी उनके पास हैं, जो अति पिछड़ा वोट बैंक को साधते हैं। जाति जनगणना का सबसे बड़ा लाभ अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को हो सकता है। ईबीसी में भाजपा ने हाल के दिनों में अपनी पैठ बनाई है। एक्सपर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने विपक्ष के इस मुद्दे को चुनाव से ही खत्म कर दिया। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति काफी मायने रखती है, वहां अब विपक्ष को नया मुद्दा तलाशना होगा। हालांकि चुनाव में अभी काफी वक्त है, कहीं भी कुछ भी हो सकता। बिहार में अलग अलग जाति के अलग अलग लोग रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि बिहार में किस जाति की कितनी प्रतिशत आबादी। यादव 14.26%, रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.80%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31% और कायस्थ 0.60%। राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ है। अब बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। जनगणना इस साल सितंबर में शुरू की जा सकती है। बिहार जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य है। जाति जनगणना चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके बाद इसे लेकर होड़ मची है। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा है, वहीं लालू यादव ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जाति जनगणना की मूल पहल जनता दल की सरकार ने 1996-97 में की थी, जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में थी। वहीं जदयू ने कहा कि एनडीए की केंद्र की सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने लंबे समय से इस मांग को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठाया है। ये पहले ही हो जाना चाहिए। नहीं हो पाने की स्थिति में बिहार की सरकार ने अपने खर्चे पर प्रदेश में जातीय जनगणना कराई। मोदी सरकार ने सबको चौंकाते हुए यह ऐलान कर दिया कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी ने कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव बनाएंगे। 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया को बताया कि जातियों की गणना अब आने वाली मूल जनगणना में ही शामिल होगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। यह जनगणना 2025 के सितंबर में आयोजित होने की संभावना है और इसके परिणाम 2026 तक जारी किए जाएंगे। हालांकि ये 2027 तक भी पहुंच सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे
या फिर नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी मांगे और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल किया जाए। उनका मानना है कि इससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की मांग की। उनका तर्क है कि ओबीसी समुदायों के लिए प्रभावी नीतियां बनाने के लिए विश्वसनीय डेटा आवश्यक है। जातिगत जनगणना एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सामाजिक न्याय, नीति निर्माण और राजनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। जबकि कुछ राज्य जैसे बिहार और संभावित रूप से तमिलनाडु अपने स्तर पर ऐसे सर्वेक्षण कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसे निर्णय लेना अभी बाकी है। आने वाले सर्वेक्षण में केंद्र सरकार की नीति और विभिन्न राज्यों की पहल इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। जातीय जनगणना का बिहार के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या बीजेपी ने इस वक्त जब इस फैसले को लाया है तो क्या इसका असर उन्हें बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा और विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाएगा? और क्या विपक्ष अब नए मुद्दे तलाश पाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।